Assalamu alaikum. Today we discuss chemistry first chapter MCQs. Okay, let's start. हमारा फर्स्ट MCQs है। MCQs के साथ इनकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। How many unstable radioactive isotopes have been produced through artificial disintegration? मतलब कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए वो कहता है कितने अनस्टेबल रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं, कितने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो अब आप लोग जो हैं, आपकी बुक में है टॉपिक रिलेटिव अबंडेंस वाला, शायद उसमें ये बताया गया है, या मॉलिक्यूल्स वाले, इन दोनों में से टॉपिक में ये बताया गया है कि आइसोटोप्स कितने हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखो तो ये दी गई है कि 280 डिफरेंट आइसोटोप्स occur इन नेचर इंक्लूडिंग 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यानी कि हमारी नेचर में तो 280 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं ना मौजूद, जिनमें 40 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, 300 जो है वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो कि प्रोड्यूस कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कितने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, 300 आउट ऑफ 280 नेचुरल occurring आइसोटोप्स 154 ऐसे हैं जिनका इवन मैस नंबर है, जिनका इवन मैस नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कह लें ऑक्सीजन है, जैसे आप कह दें ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 32 होता है, इवन है मैस नंबर। ऑक्सीजन मीन्स 16 हो गया ना, ये क्या है, ये इवन है ना। तो मतलब वो कहता है कि नेचुरली अकॉर्डिंग ही, मैंने आपको एज एग्जाम्पल कहा है, वैसे नहीं, कि आपके पास जो हैं 154 ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यानी उनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और मैस नंबर भी इवन है। ये आपका, अब आपको फर्स्ट अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्या है, 300 वो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल, 300 ऐसे अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है नंबर 2। The total types of fundamental nuclear subatomic particles are there in an atom. अब आपके पास फंडामेंटल न्यूक्लियर सब पार्टिकल्स, अब आपको पता होनी चाहिए फंडामेंटल जो सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं वो होते कौन से हैं। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस के अंदर दो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, दो होते हैं। एक तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, और एक आपके पास न्यूट्रॉन मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन तो होता ही न्यूक्लियस से बाहर है। अब उसने ये बात की न्यूक्लियर फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल, तो न्यूक्लियर मीन के न्यूक्लियस के अंदर कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी क्या हुआ, 2 ही हुआ, क्या हुआ, 2, ठीक है। यानी इसका क्या हो गया, 2 और इसका 300। आइसोटोप्स आर, आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोटोप्स क्या कहता है, आइसोटोप्स आर केमिकली सिमिलर, यानी ये केमिकली तौर पर एक जैसे होते हैं, केमिकली डिसिमिलर होते हैं, फिजिकल सिमिलर होते हैं, बोथ ए एंड बी। अच्छा, आइसोटोप्स के अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हम आइसोटोप्स की एग्जाम्पल ले लें, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। आपके पास नियोन है, ठीक है, ऐसे ही है, उसका 10-20 ऐसे भी होता है। ये मैं एज अ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, आपने इस पे इतनी गौर नहीं करनी, अगर कोई मिस्टेक इसमें हो जाए राइट डाउन में तो सॉरी, लेकिन ये मैं आपको एज अ एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें, अगर ये फिजिकली अगर आप इसको देखते हो तो आपको सारे एक जैसे लग रहे, नहीं, एक जैसे नहीं लग रहे, बिकॉज इसमें ये 20 है, 21 है, 22
2 है, इनका मैथ नंबर जो है वो चेंज है, ठीक है। अब ये आप ऐसे से गौर से देखेगा, आप देखें फिजिकली सिमिलर तो ये है नहीं, ये भी आपके पास जो है वो एमसीक्यू रॉन्ग हो गया। अब केमिकली डिसिमिलर पे आ जाए, केमिकली डिसिमिलर उसने कहा कि केमिकली ये क्या, ये नहीं है सेम। अगर आपसे एक बात की जाए, ये आपने आइसोटोप्स की डेफिनेशंस में भी पढ़ा है, आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली तो आपको डिफरेंट है लेकिन केमिकली वो सेम होते हैं, यानी उनकी जो अंदरूनी जो कॉम्पोजिशन है वो सेम होती है। ये है ही है क्या, ये नियोन ही है, ये नियोन के आगे 3 फॉर्म्स है। ये केमिकली तो सेम ही है लेकिन फिजिकली इसकी 3 फॉर्म्स नेक्स्ट आ जाती हैं आइसोटोप्स मीन। तो समझ आया कि केमिकली जो है वो सेम होते हैं, तो ये डिसिमिलर वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ए और बी तो इस तरह आएगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, केमिकली सिमिलर आएगा, ठीक है। आगे देखें, यहाँ से एक्सप्लेनेशन बेशक उसकी देखने एज एटॉमिक नंबर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ वन एलिमेंट इज सेम सो दे हैव सेम इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन हैज दे विल शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक्सप्लेनेशन फर्स्ट 3 एमसीक्यूज की देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज। आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके वैसे सोच लिया करें मेरे बताने से पहले कि कौन सा इसका राइट होगा। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज, ये बहुत सिंपल है, 6th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। मैथ नंबर जो है वो हमेशा हम उसको शो करते हैं, मैथ नंबर को हम हमेशा ए से शो करते हैं और एटॉमिक नंबर को जी से शो करते हैं। और जब हमने किसी एलिमेंट का लिखना होता है हमेशा मैथ नंबर ऊपर आएगा और एटॉमिक नंबर नीचे आएगा, यानी ये फर्स्ट वाला जो है यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। मोलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग, मोलिक्यूलर आयंस कहते हैं फॉर्म होते हैं बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स, एक्स रेज, ऑल ऑफ द अबव, तीनों के पास होने से मॉलिक्यूलर आयंस आपके पास प्रोड्यूस होते हैं। अल्फा पार्टिकल वाला आपने टॉपिक पर जिसमें न्यूक्लियाई वो टूट जाता है उसके टकराने से एज इट इज, ठीक है। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है। सबसे फर्स्ट लाइन पे लिखा है सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसा तो होता ही नहीं है। जो आइसोटोप्स के नंबर में डिफरेंट आता है वो आता ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से होता है, प्रोटॉन सेम होते हैं। तो ये जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ये तो गलत लाइन होगी। उसने यही पूछा कि आइसोटोप्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है, तो ये सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये ट्रू नहीं है। सेम मैथ नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होता है मैथ नंबर सेम नहीं होता, ये भी ट्रू नहीं है। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही तो डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, पीछे अभी बता कर आया हूं। तो इसका ऑल ऑफ दीज आएगा, क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका इज। अब सिलिका SiO2 उसने सिलिकॉन का बता दिया आपको, एटॉमिक मास 28 होता है और ऑक्सीजन का 16। अच्छा, अब आपको सोल फॉर्म में दिखाती हूँ, सोल फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आप देखिएगा कैसे है ये। बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की एक्सप्लेनेशन है, आप रीड कर सकते हो। अच्छा जी, ये देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन का कितना हमें दिया हुआ था, 28 दिया हुआ था और ये साथ में ऑक्सीजन का 16 था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, 16 को उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, इन दोनों को प्लस किया 60 आ गया। अब आपने इसमें बताना था नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमारे पास गिवन मैस ओवर मोलिकुलर जो मैस होता है उसके इक्वल होता है। गिवन मैस कितना है, 0.6 है और
मोलर मास जो है ये जो आपने कैलकुलेट की ये 60 है, तो आपके पास 0.01 जो है वो मोल्स आ गए। तो इसका क्या आंसर हुआ, 0.01 मोल हो गया। नेक्स्ट देखें, वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये जो वैल्यूम मोलर मोलर वैल्यूम होता है ना, वो यही होता है कि आपने यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों स्टैंडर्ड लिए हैं। आपको मैथ्स गिवन दिया, आपने वैल्यूम फाइंड करना है, तो वो कैसे करना है देख लेते हैं। ऐसे फर्स्ट देखें, नंबर ऑफ मोल्स आपने सबसे पहले फाइंड करने हैं, जो गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस आपको 4.4 दिया है और मोलर मैस आप लोगों ने उसका कैलकुलेट किया तो 44 आ गया। मुश्किल नहीं है, जैसे पीछे मोलर मैस बताया कैलकुलेट करना, वैसे यहाँ पे किया है। 0.1 मोल आ गया, आपने वैल्यूम निकालना था। वैल्यूम के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, वैल्यूम से। ये जो वैल्यू होती है इसकी, ये वैल्यू याद रखें 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या आपके पास 2.24 क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। आंसर इसका आएगा बी, ऑप्शन बी। विच वन इज द मोलर वैल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी, कहते हैं कौन सा मोलर वैल्यूम है, तो ये सी है इसका ऑप्शन। आगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन का आयन 2 हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे, 2 होंगे। 2 को आप 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0.2 आ जाएगा। 0.2 को आपने फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 के साथ आप उन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप लोग करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आएगा 0.2 जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, और इसलिए फिर यहाँ पे जो 10 रेज टू पावर 23 थी, यहाँ से एक वैल्यू कम होकर 22 बन जाएगी। तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 22। आगे आपके पास आता है MCQs number 11. How many electrons have to be removed to ionize 1 multiply 10 raised to power minus 6 moles of neon atoms to neon ions in a neon advertising tube? इलेक्ट्रॉन्स आपने बताने हैं। तो अगर हमने किसी में इलेक्ट्रॉन्स एटम्स कुछ भी डिटरमाइन करना है, तो हमने उससे क्या करना है, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इनको आप लोग एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन शो करवाता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लें, ये एक बार देख लें। बाकी सारा तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, आप एक बार ये एक्सप्लेनेशन देख लें। ओके, नेक्स्ट हमारा MCQs नंबर 12 है, when 0.5 moles of aluminium sulfate are dissolved in water, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपने बताने क्या हैं। 1 एल्यूमिनियम सल्फेट प्रोड्यूस कितने करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 to 5 करेगा।
और 0.5 फिर कितना करेंगे, तो आप 5 को डिवाइड कर दोगे 0.5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5। 2.5 को फिर आपने एवोगैड्रोस नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²4। ऑप्शन नंबर 2, ये करेक्ट है 2। अच्छा, आगे विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। अब आपने बताना है कि कौन सी जो है इनमें से 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स उसमें होते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस में होंगे। हाइड्रोजन आयंस इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर और 1 मोल पर क्यूबिक एक्वस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Electrons in 1 gram of hydrogen gas, oxygen atoms in 22.4 cubic oxygen gas STP. Mass of hydrogen, हाइड्रोजन का मास कितना है 1 ग्राम है, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 0.5 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 को आप नंबर ऑफ मोल 0.5 के साथ करें, फिर एवोगैड्रोस के साथ करें, और ये आपके पास आ जाएगा एवोगैड्रोस की इक्वल नंबरिंग जो है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हाइड्रोजन आयंस इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ 1 मोल पर एक्वस, सॉरी ये थर्ड ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो 1 ग्राम होता है वो ही इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर के, ठीक है। तो यही आएगा। अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखने 12 और 13 एमसीक्यूज की। आगे एमसीक्यूज नंबर 14। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने कार्बन डाइऑक्साइड के विच कंटेन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन 10 ग्राम है, गिवन 10 है, और मोलिकुलर मास कितना है 44 है, ऐसे ही है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, ये बराबर हुआ 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 1/32 के हो जाएगी। 1/32 मल्टीप्लाई 16, ये आपने मोल्स फाइंड किए हैं। 0.5 मोल आ जाएगा। सिक्सटीन मोल्स थे ना कार्बन डाइऑक्साइड के, उसको डिवाइड कर दिया 32 से। ये 10 सॉरी 16 ग्राम है ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया था वैसे ही आएगा। 16 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करें। ऑक्सीजन को आप लोग देख लेना 32, तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये फिर 0.5 वाला इसका आंसर आ जाएगा। Here the mass of 1 molecule of oxygen is, the mass of 1 molecule of oxygen is, ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल का आपने बताना है मैस कितना होता है। सिंपल, आप लोग घूमने फिरने चले जाओगे, ऐसे नहीं करना। सिंपल इसका जो है हमारे पास कितना होता है 32, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मैस तो 32 है, तो 1 मोलिक्यूल का कितना होगा, ये आपने 32 ओवर इससे डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से, फिर मैस वो 1 मोलिक्यूल मोलर मैस को डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर से। मोलर मैस आपके पास 32 ओवर एवोगैड्रोस नंबर के साथ आप डिवाइड कर दें।
ऑप्शन नंबर डी। आपने 1 मॉलिक्यूल का बताना था, वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स, आपने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स which contain 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, आपने ग्राम्स में बतानी है। जैसे आप मतलब स्टार्टिंग से जा रहे हो तो एंड की तरफ, वैसे ही पीछे को आया करेंगे। मॉलिक्यूल्स अब दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपने फाइंड करना है ग्राम्स में। तो आप सिंपली क्या करोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनको डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से। किससे डिवाइड कर दोगे, एवोगैड्रोस नंबर्स में। पीछे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी उल्टा काम आएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मैस से यानी 32 से, तो ये 0.80 ग्राम जो है वो आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0.80 ग्राम जो है ये आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन ये ध्यान से देख लिया करें। 17 एमसीक्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल ऑफ सोडियम। सोडियम का जो हाफ मोल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन आप पार्टिकल फाइंड कर रहे हैं, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। सॉरी, आपको हाफ मोल दिया ही हुआ है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 मोल सोडियम का 10 होते हैं, तो 1/2 क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 को आप सिंपली एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब आप लोग देखेंगे एमसीक्यूज का, अगर आप लोग सीक्वेंस चेक करो ना, तो उन्होंने मतलब सोल्विंग ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर वगैरह नहीं ना होता, तो इसलिए वो इतना सोल्विंग नहीं दे रहे, जस्ट आपसे वैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे चलें एमसीक्यूज नंबर 18 पे। 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 moles of an amino acid having molecular mass 200 gram per mole would have molecules। एक अमाइनो एसिड है, उसके मोल्स आपको दिए हैं और कहा कि उसका मोलिकुलर मास जो है वो इतना है, तो आपने मोलिक्यूल्स बताने हैं उसमें कितने होंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, जितने उन्होंने आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स, उनको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर्स के साथ जस्ट, और आपके पास 1800 जो है वो क्या आ जाता है आंसर। आपने जस्ट इनको सिंपली एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 1800 आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा आपको एक वीडियो जिसमें कुछ फार्मूलाज बता दूँ, ठीक है, ताकि आपको ये सॉल्विंग का इशू ना हो। ये आप लोग साथ अपनी बुक ओपन करके से रीड करें, तो आप देखिएगा साथ में आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। ये बेशक आप लोग पहले चैप्टर पूरा प्रिपेयर किया करें, उसके बाद ये प्रैक्टिस किया करें एमसीक्यूज की। अच्छा जी, आगे आ रहा है, दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना ऑक्सीजन का वो 16 AMU है। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या कितना होगा, 64 होगा ना, क्योंकि मैथ जो है वो 32 होता है एक का, तो 2 से करोगे तो आपके पास मैथ आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हैं और मोलिकुलर मैथ जो है वो 32 होता है, तो 32 से करो, 2 से करोगे तो 64 आ जाएगा, सिंपली 64 आ जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम मैस, कहता है इनमें से मैक्सिमम मैस किसका है, 25 ग्राम ऑफ आयोडीन का है। मैक्सिमम मैस आपने बताना है। तो गिवन मैस आपको दिया है मोलिकुलर मैस, ये 25 ग्राम ऑफ आयोडीन, 25 ग्राम ऑफ वाटर, 25 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। मैक्सिमम आपने बताना है किसका है। तो आयोडीन का होगा, क्योंकि आयोडीन जो है वो ग्रेटर है, उसका साइज ग्रेटर है, इस वजह से ये सिंपली आप वैसे भी कह सकते हो ग्रेटर साइज है, तो ग्रेटर ही उसका क्या होगा, आपके पास मैस होगा, मैस ऑफ आयोडीन। सॉरी, ऐसे आप देखें बाकी सारे जो हैं, आयोडीन का जो है ना वो सिंपली मैस 25 ग्राम। ओके, ग्राम एटम मीन्स मोल ऑफ एटम्स कि उनमें कितने मोल ऑफ एटम्स हैं। मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम मोल 25, उसको 16 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 400 आ जाएगा, ठीक है। वाटर का 18 से करोगे 450 आ जाएगा। नाइट्रोजन 25 ग्राम है, सिंपल। तो अब आपके पास वाटर का है, कैसे वाटर का ग्रेटर है, बिकॉज वाटर का आपके पास इसलिए सबसे ज्यादा है। आप देखें इसमें जस्ट एक नहीं दो बल्कि शामिल है, और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो इनका जो मैस है वो मोलिकुलर मैस ज्यादा बनता है, तो जिससे फिर मैस भी इसका ज्यादा ही बनेगा। आगे गए, एमसीक्यूज नंबर 21 है, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस की 1 मोल का मैस कितना होता है। क्लोरीन के 1 मोल का मैस जो है वो आपके पास कितना होता है, 71 ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास तो ये 35.5 एमयू है, लेकिन जब इसके मॉलिक्यूल का यानी क्लोरीन क्लोरीन इस फॉर्म में होते हैं तो 35.5 को इसी से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये 71 ग्राम जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यार ये इसका देता हूँ क्लियरली आपको नजर आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ मॉलिक्यूल। इनमें आपसे बताना है कि कौन सा जो है वो मोल के लिए ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ मोल। इट इज काउंटिंग यूनिट, इट इज द ग्राम एटॉमिक और ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी ट्रू है। इट कंटेन जीरो, ये भी ट्रू है, कितने इसमें पार्टिकल्स होते हैं, इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये आई थिंक ये 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही आपके पास जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो ये डिफरेंट नंबर्स उसने कहा है, तो ये गलत बात है, ये सब में जो है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है during combustion analysis, which one is used for absorbing कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कंबसन एनालिसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज होता है, तो इसमें यूज होता है 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और वाटर के लिए यूज होता है मैग्नीशियम क्लोरेट। ये सिलिका जेल और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो वहां पे होता ही नहीं है, तो यूज क्या होना। आ गई है समझ। ये देखें, ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस कार्बन डाइऑक्साइड केमिकली अब्जॉर्बिंग 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन इसकी ये दी है, आप रीड कर लें। अच्छा, आगे देखें,
विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। इसमें ऑक्सीजन बाय वेट जो है वो परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा है, वो आपने बताना है। CH3OH, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। आप लोग देख सकते हो कि इसमें ज्यादा है। तो आप लोग ये आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इसमें सबसे ज्यादा है। इसको करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, यानी कि 50 आएगा। पहले का तो 50 आ जाएगा, दूसरे में आपके पास आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लू आपको मिल गया, बाकी आपने सोल्व कर लेना है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैव इंपेरिकल फार्मूला बट नो मोलिकुलर फार्मूला। इसमें से इसका इंपेरिकल फार्मूला तो है लेकिन मोलिकुलर फार्मूला नहीं है। H2O, C6H8, H2O2, सोडियम क्लोराइड। Ionic compounds do not have molecule, rather they have formula unit, empirical formula. So they don't have molecular formula but have empirical formula के आयनिक कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, इसलिए उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता बल्कि एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। The sole products of combustion analysis are, combustion analysis के sole products कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये देख सकते हैं। So sole products of combustion analysis are carbon dioxide and water। अब आप देखें नेक्स्ट 28 MCQs। An acid with molecular mass 104 contain 34.6% carbon, 3.85% hydrogen, rest is oxygen. The molecular formula of acid is, एक एसिड है उसका मोलिकुलर मास उन्होंने आपको दे दिया 104 है, जिसमें इतने परसेंट कहता है कार्बन है, इतना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दी मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एसिड इस, मोलिकुलर फार्मूला आपने बताना है एसिड का कितना होगा। ऑक्सीजन तो है नहीं, रेस्ट में है, तो कार्बन की सबसे ज्यादा रेशियो है। अगर आप लोग देखें, सॉरी, रेस्ट इज ओ, रेस्ट इज ओ का मतलब क्या, बाकी जितना भी सारा बचता है वो ऑक्सीजन है। इट्स मीन सबसे ज्यादा इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये डी ऑप्शन भी रोंग हो जाएगा और सी ऑप्शन भी रोंग, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन उन्होंने बहुत कम दी है। अब फर्स्ट और सेकंड की बात है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, उससे कम कार्बन, फिर उससे कम हाइड्रोजन। C3H4O3 होगा। आप पूरा कर लें, बेशक ये उन्होंने कैलकुलेटेड फॉर्म में से पूरा करके दिखाया, तो आप इसे देख लें। C3H4O3 ये फर्स्ट ही है। आगे उसने कहा है 6 सोडियम प्लस फेरस ऑक्साइड, ये प्रोड्यूस करते हैं सोडियम ऑक्साइड और आयरन। फॉर अबव रिएक्शन इफ यू आर प्रोवाइडेड विद 230 ग्राम सोडियम के साथ अगर आपको प्रोवाइड किया जाए और 320 ग्राम फेरोक्साइड, देन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कहता है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। आप सिंपल देखें, जो आपको कम दे रहा है
6 सोडियम है तो इससे 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये आयरन पीछे एक था तो ये एग्जिस्ट में आपको दे रहा है, तो यहाँ पे सोडियम जो है यही लिमिटिंग होगा। ये देख लें, स्मॉल रेशियो इज कंसीडर्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हाइल लार्ज रेशियो इज एग्जिस्ट कंटेंट। तो आप 230/23 कर रहे हो तो ये 10 मोल आ गया सोडियम के लिए, 10 मोल। और इसके जो है वो 2 मोल आ रहे हैं, यानी कि 10 मोल ओवर 6, 2/1। ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो सोडियम है। मैंने आपको सिंपली बता दिया कैसे, बहुत इजी सिंपल। आप ये चीज़ चेक कर लीजिए, 6 है सोडियम के मोल्स, ये 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और ये एक जो है 2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 6 कम हुआ है और ये ऐड हुआ है, तो इट्स मीन क्या है, सोडियम जो है यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो कम प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज पर द फ्लोइंग रिएक्शन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन। तो गिवन दैट क्या है कि मैग्नीशियम आपके पास कितना है, मैग्नीशियम 21 ग्राम है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये भी आपके पास 21 ग्राम है। देन एग्जिस्ट रिएक्टेंट, आपने एग्जिस्ट रिएक्टेंट बताना है कौन सा है। फिर से उसी तरह देखें, मैग्नीशियम इक्वल में ही प्रोड्यूस हुआ है, और जो 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड था इसने भी 2 हाइड्रोजन की है। तो आप लोग क्या करोगे, एक्सेस कंटेंट कौन सा होगा कहता। तो आपके पास दोनों ही बैलेंस है। इफ इक्वल masses of reactants are given, then the reactant whose larger molar mass is used in balanced chemical reaction is limiting action, so magnesium will be in excess। इसलिए magnesium जो है वो excess में होगा, यानी उसने कहा कि जिसका मोलर मास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका लार्जर मोलर मास होगा। तो इसलिए मैग्नीशियम जो है वो क्या आपके पास आ गया एक्सेस में। मैग्नीशियम जो है ये एक्सेस में है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यूज नंबर 31।